नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड पेपर का जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी सॉल्व पेपर करने जा रहे हैं, जो कि हाल ही में 21/8/2022 के लिए कंप्लीट हुआ है। तो हम उसके कुछ क्वेश्चनों को लेके आते हैं। तो हम क्वेश्चनों पे कुछ नज़र डालते हैं। पहले तो हम इसके पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इसके हिंदी की ग्रामर को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नज़र डालते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखते हैं, पैराग्राफ्स के लिए आप काफ़ी पैराग्राफ्स आप पढ़ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं और डायरेक्टली आपको आंसर बताते जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है हमारा कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन है कर्म, कर्मफल, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। नंबर बी, उत्साहपूर्वक कार्य करने से। नंबर सी, आलस त्याग कर कार्य करने से। नंबर डी, सहनशीलता और दृढ़ निश्चय से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। कहते हैं सच्चे वीर वे होते हैं। ऑप्शन ए, जो फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं। ऑप्शन बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ऑप्शन सी, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं। और ऑप्शन डी, जो आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा वी का आंसर हो जाएगा बी। तो वी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे कह रहा है उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी आलस। तो यहाँ पे हमारा आलस ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है क्वेश्चन 4 सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य में उपवाक्य कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए प्रधान उपवाक्य है, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन डी संज्ञा उपवाक्य। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारे बी क्यों है, विशेषण और उपवाक्य की यहाँ पे दर्शाया गया है। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। धृत कौमता, इत कौमा आ, इत कौमता, ईत कौमता। तो वहाँ पे हमारा इत कौमता हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि भौमरा और कोयल अली नाम से जाने जाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। देख क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पत्नी को हम जानते हैं, पत्नी को कहते हैं भार्या। तो भार्या के साथ साथ यहाँ पे प्राण प्रिया भी लिखा हुआ है। ऑप्शन 7 सी सही हो जाएगा। 7 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो यहाँ पे उभय जो है हमारा अभय दिए रखा है निडर के लिए। उभय मतलब दोनों, कहते हैं उभयचर पक्षी, यानी कि दोनों में शामिल करने वाले, इसलिए उन्हें हुए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। चपला माने होता है बिजली और तेज होता है चपल। क्वेश्चन 9 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन 10 सही अर्थ वाले श्रुति संबंधक युगल का चयन करें। ऑप्शन ए शीत, शीत और ठंडक और तुषार। ऑप्शन बी शीत, श्वेत, स्त्री का अपहरण। ऑप्शन सी शीत, शीत, ठंडा, तेज किया गया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे शीत जो है वो ठंडा के लिए है, और शीत जो दे रखा है वो तेज किया गया है। ये क्वेश्चन हमारा 11 है। किस विकल्प में सही विलोम उपयोग, यानी विलोम का सही जोड़ा मिलाना है। ठीक है। करुण माने में क्या होता है, दयालु, और निष्ठुर माने जो इसमें दयालुता ना हो। 11 का ए इज द राइट आंसर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए आज्ञा, ऑप्शन बी मार्ग, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन ग्रह। यानी ग्रह, मार्ग और जो परिणाम है वो पुरुष लिंग है के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ए हमारा जो है वो आज्ञा, आज्ञा मानी यानी कि स्त्रीलिंग भाव को प्रकट करता है, इसीलिए यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे पूर्ति, विवाह, व्यक्ति, छवि, यानी इन सभी में से जो पूर्ति है और अभिव्यक्ति है, छवि है, ये सब स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 हो जाएगा सी। सी विवाह जो एक पुल्लिंग को दर्शाता है, इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो विधाता, भूमिगत, सर्वश्रेष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें वर्तनी को सही दिखाना है, तो यहाँ पे जो विधाता दे रखा है वो एक सही फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहे हैं निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? यानी कि कह रहे हैं चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी और चार दीवारी, इन तीनों में से चारों में से जो हमारा ऑप्शन बी है वही इधर राइट आंसर चार दीवारी के नाम से ये हमारी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, 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 कुतूहल, यानी 16 का आंसर हो जाएगा सी, कौतूहल। 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 17 पे आते हैं। सॉरी गलत लग गया। 16 का हमारा जो था वो नीचे वाला था। अच्छा, कौतूहल ये हमारा सही हो जाएगा 16 का सी। 17 पे आते हैं। 17 कह रहा है महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। तो महेश गीत गा रहा था, ये हमारा 17 का आंसर हो जाएगा हमारा ए इधर राइट आंसर। अपूर्ण भूत को दिखा रहा है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, रहा है, आया है। 18 कह रहा है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। 18 का आंसर हो जा रहा होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 19 पे आते हैं निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? यानी रीना पड़ती होगी, यही हमारा संदिग्ध है। 20 पे आते हैं चरण कमल बंधु हरे राई में कौन सा अलंकार है? ये यहाँ पे रूपक हो जाएगा। 21 में जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु। 22 पे आते हैं उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी कि सही हमें ढूंढना है, तो दृश्य सही विलोम यानी अपोजिट, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा दीर्घ का है मतलब लंबा और कृश का है मतलब गंठा नाटा छोटा। 25 आविर्भाव का विलोम, आविर्भाव का तिरोभाव ए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं? यानी अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का प्रकट होता है। हाँ, यहाँ पे गुप्त का मुक्त ये इधर सी सही हो जाएगा। कोप का विलोम शब्द देखना है, तो कोप माने होता है कृपा। लहू का समानार्थी शब्द, लहू का शोणित। अनी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है, अनी माने होता है सेना। और वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो वनिता को हम महिला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बस ये वीडियो यहीं पे क्लोज होता है।